नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जो हम सब ने बचपन से सुनी है, सिंड्रेला की कहानी। पर आज हम इसे सिर्फ सुनेंगे नहीं, बल्कि इसके जादू और इसके पीछे छिपे संदेश को महसूस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं ये खूबसूरत सफर। और कहानी की शुरुआत होती है इन जादुई शब्दों से। ये शब्द सुनते ही हम एक ऐसी दुनिया में पहुंच जाते हैं जहां कुछ भी मुमकिन है, जहां उम्मीदें और सपने हकीकत का रूप ले लेते हैं। हर कहानी की जान होता है उसका मुख्य किरदार। तो सबसे पहले आइए मिलते हैं हमारी कहानी की हीरोइन सिंड्रेला से और जानते हैं उसकी जिंदगी के बारे में। तो ये है सिंड्रेला, एक बहुत ही नेक दिल और प्यारी लड़की। लेकिन उसकी किस्मत देखिए, पिता के गुजर जाने के बाद उसकी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। अब उसे अपनी ही छत के नीचे एक निर्दयी सौतेली माँ और दो घमंडी बहनों के साथ रहना पड़ रहा था। सिंड्रेला का हर दिन मुश्किलों से भरा था। उसे अपने ही घर में एक नौकरानी की तरह रखा जाता था। घर का सारा काम, फटे पुराने कपड़े और रात को सोने के लिए मिलती थी चूल्हे के पास की ठंडी जमीन जो राख से भरी रहती थी। और इसी राख यानी सिंडर्स के पास सोने की वजह से सब उसे चिढ़ाकर सिंड्रेला बुलाने लगे। सोचिए, एक ऐसा नाम जो हर पल उसकी तकलीफों की याद दिलाता था। और फिर कहानी में आता है एक ऐसा मोड़ जो सब कुछ बदलने वाला था। एक शाही ऐलान, एक बड़ा जश्न जो असल में सिंड्रेला की किस्मत का फैसला करने वाला था। बात ये थी कि राजकुमार अपने लिए एक जीवन साथी की तलाश में थे और इसके लिए पूरे राज्य की सभी युवा लड़कियों को एक बहुत बड़े शाही जलसे में बुलाया गया। इस खबर से जहां एक तरफ सिंड्रेला की बहनें खुशी से झूम उठीं और खूबसूरत कपड़ों में तैयार होने लगी, वहीं दूसरी तरफ सिंड्रेला की आंखों में भी उस जलसे में जाने का सपना था। पर उसकी सौतेली माँ ने उसके सपनों पर पानी फेर दिया और उसे घर के कामों के बोझ तले अकेला छोड़कर चली गई। ठीक उसी पल जब ऐसा लग रहा था कि सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी हैं, कहानी में जादू की एंट्री होती है। एक ऐसी ताकत जो नामुमकिन को मुमकिन बना सकती थी। अकेली और दुखी सिंड्रेला जोर जोर से रोने लगी। उसे लगा कि उसकी किस्मत में खुशियां हैं ही नहीं। और तभी उसके आंसुओं के बीच अचानक एक रोशनी हुई और एक दयालु परी माँ उसके सामने प्रकट हुई। और फिर शुरू हुआ जादू का खेल। परी ने अपनी छड़ी घुमाई और देखते ही देखते एक कद्दू सोने की बग्घी बन गया। छोटे छोटे चूहे शानदार घोड़ों में बदल गए और सिंड्रेला के फटे पुराने कपड़े एक बेहद खूबसूरत जगमगाते गाउन में तब्दील हो गए। और हाँ, इस शाही लुक को पूरा करने के लिए उसे मिली कांच की बनी एक जोड़ी नाजुक चप्पलें। लेकिन जैसा हर जादू के साथ होता है, इसके साथ भी एक शर्त थी। परी ने सिंड्रेला को साफ साफ चेताया कि आधी रात की पहली घंटी बजते ही उसे महल से लौटना होगा, क्योंकि उसके बाद ही सारा जादू खत्म हो जाएगा और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो परी की मदद से सिंड्रेला पहुंच गई उस शाही जलसे में। अब देखते हैं कि उस एक रात ने कैसे पूरी कहानी का रुख मोड़ दिया। जैसे ही सिंड्रेला ने जलसे में कदम रखा, मानो वक्त ही ठहर गया। हर कोई मुड़ मुड़कर उस रहस्यमयी लड़की को देख रहा था। पर सबसे ज्यादा असर हुआ राजकुमार पर। वो तो बस सिंड्रेला को देखते ही रह गए। और फिर पूरी शाम उन्होंने किसी और के साथ नहीं, सिर्फ सिंड्रेला के साथ ही डांस किया। राजकुमार के साथ वो इतना खो गई कि उसे समय का ध्यान ही नहीं रहा। लेकिन जैसे ही घड़ी ने आधी रात के करीब आने का इशारा किया, उसके कानों में परी की चेतावनी गूंज उठी। बस फिर क्या था, घबराई हुई सिंड्रेला राजकुमार को कुछ बताए बिना ही वहां से भागी। राजकुमार ने उसे आवाज दी, उसे रोकने की कोशिश की, पर वो रुकी नहीं। और इसी भागदौड़ में उसकी एक कांच की चप्पल महल की सीढ़ियों पर ही रह गई। ये सिर्फ एक चप्पल नहीं थी, ये राजकुमार के लिए उस लड़की तक पहुंचने का एक लौता सुराग था। अब कहानी अपने आखिरी और सबसे दिलचस्प पड़ाव पर है। एक टूटे दिल वाला राजकुमार और एक कांच की चप्पल, और यहीं से शुरू होती है एक बड़ी खोज। अब राजकुमार के मन में बस एक ही सवाल था, आखिर कौन है वो लड़की? उन्होंने ऐलान कर दिया कि ये कांच की चप्पल राज्य की जिस भी लड़की के पैर में फिट आएगी, वही उनकी दुल्हन बनेगी। राजकुमार के लोग वो चप्पल लेकर घर घर जाने लगे। जब वो सिंड्रेला के घर पहुंचे तो उसकी दोनों बहनों ने चप्पल में पैर डालने की हर मुमकिन कोशिश की, पर नाकाम रहीं। उनकी मां ने तो सिंड्रेला को छिपा तक दिया था कि कहीं उसे मौका न मिल जाए।
लेकिन राजकुमार के कहने पर सिंड्रेला को भी चप्पल आजमाने का मौका दिया गया, और जैसे ही उसने अपना पैर आगे बढ़ाया, वो कांच की चप्पल बड़ी आसानी से उसके पैर में आ गई, एकदम परफेक्ट फिट। और अगर किसी को कोई शक बचा भी था तो उसे दूर करने के लिए सिंड्रेला ने अपने पास से उस जोड़ी की दूसरी चप्पल भी निकालकर दिखा दी। अब सब कुछ साफ था। आखिर में राजकुमार को अपनी सपनों की राजकुमारी मिल ही गई। दोनों ने शादी कर ली और हमेशा हमेशा के लिए खुशी खुशी साथ रहने लगे। तो इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है? ये सिर्फ जादू और राजकुमार राजकुमारी की कहानी नहीं है। ये हमें सिखाती है कि जिंदगी में मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, अगर हमारे दिल में अच्छाई, दया और सब्र है तो अंत में जीत हमारी ही होती है। सिंड्रेला की कहानी ये भरोसा दिलाती है कि अच्छाई का फल हमेशा मीठा होता है।